हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसके वंडरफुल हिंदी स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी खामोश दादी और बेबाक पोती का प्रेम। गांव के उस बड़े से घर में 3 पीढ़ियां साथ रहती थीं। आंगन में तुलसी का पौधा, पीछे आम का पेड़ और दादी की वो बड़ी सी आराम कुर्सी जिस पर बैठकर वो सारा घर देखती थी और सारा घर उन्हें देखता था। दादी का नाम शांता देवी था। कभी कभी सख्त लेकिन दिल से बेहद नरम। उनके 5 बेटे थे, बहुएं थीं और पोतियां भी कुल 5, पर उनमें से एक पोती उनके दिल के सबसे करीब थी। आराध्या दादी के बड़े बेटे की पहली बेटी थी। वो बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन जब बात घर या दादी की होती तो चुप नहीं बैठती थी। घर में कोई कुछ भी कह दे, अगर आराध्या महसूस करे कि बात दादी या घर के सम्मान के खिलाफ है तो वो सीधा और सटीक जवाब देती थी। बाकी पोतियां पढ़ाई, मोबाइल और अपने कामों में व्यस्त रहती थीं, पर आराध्या को घर से, दीवारों से, पुराने बर्तनों से भी लगाव था। वो दादी के साथ बैठती थी, पुरानी कहानियां सुनती, उनकी चाय बनाती और घर की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती। घर के पुराने कमरों की सफेदी से लेकर आंगन के गड्ढों तक आराध्या को सब कुछ अच्छा लगता था। जब कोई कहता अब इस घर की जगह नहीं रही, वो कहती घर की जगह नहीं बदलती, बस देखने वालों की नजरें बदल जाती हैं। एक बार एक रिश्तेदार ने कहा, दादी अब ठीक से चल नहीं पाती, उन्हें किसी वृद्ध आश्रम भेज दो। आराध्या तड़प गई। उसने सीधा कहा, जो घर उन्होंने बनाया, क्या हम अब उन्हें वहां से अलग कर देंगे? जिनकी गोद में हम पले, उन्हीं को अकेला छोड़ दें? उस दिन दादी की आंखों में आंसू आ गए, गम के नहीं, गर्व के। दादी कभी ज्यादा नहीं कहती थी, पर जब भी बात होती तो कहती, बाकी पोतियां मेरी हैं, पर आराध्या वो मेरी परछाई है। उनकी छड़ी अगर कहीं रखी होती, आराध्या ही ढूंढती। अगर हल्दी वाला दूध चाहिए होता तो आराध्या ही बनाती। उसके बिना दादी का दिन पूरा नहीं होता था। समय बीतता गया। आराध्या अब कॉलेज जाने लगी थी, लेकिन रोज शाम को दादी के पास बैठना उसका नियम था। दादी की उम्र अब ढल रही थी, पर उनके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि उन्हें पता था जब तक आराध्या है ये घर भी रहेगा और उनका प्यार भी। एक दिन अचानक कॉलेज से आराध्या गायब हो गई। उस दिन आराध्या और नितिन, उसका करीबी दोस्त, यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट जमा करने गए थे। दोनों क्लास में थे। दोपहर 1:20 पर आराध्या का नितिन को एक छोटा सा मैसेज आया, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, लाइब्रेरी जा रही हूँ। इसके बाद आराध्या लापता हो गई। ना लाइब्रेरी में मिली, ना बस स्टॉप पर, ना हॉस्टल में। नितिन घबरा गया। कॉलेज में अनाउंसमेंट हुई, दोस्तों से पूछताछ, पुलिस में रिपोर्ट, पर कोई सुराग नहीं। जब घर में ये खबर पहुंची तो दादी की आंखों से एक ही पल में सब कुछ धुंधला हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम सब ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ एक पोती नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं अपनी आत्मा ढूंढ रही हूँ। मुझे मेरी आराध्या चाहिए। तभी नितिन को याद आया, यूनिवर्सिटी के पुराने कैंप्स में एक लाइब्रेरी थी जहाँ आराध्या अक्सर अकेले जाती थी, किसी को बताकर नहीं। नितिन भागता हुआ वहां पहुंचा। लाइब्रेरी बंद थी, लेकिन खिड़की आधी खुली थी। वो अंदर गया। धूल, चुप्पी, बिखरी किताबें और एक कोने में बैठी थी आराध्या। सामने एक पुरानी डायरी, आंखें नम, सांस धीमी। वो टूटी नहीं थी,
बस भीड़ से दूर अपने आप से मिलने आई थी। नितिन ने उसे गले से लगाया और धीरे से कहा, चलिए आराध्या, दादी कह रही हैं मुझे मेरी आराध्या चाहिए, चाहे कैसी भी। जब आराध्या घर लौटी, दादी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने आराध्या का चेहरा हाथों से छूकर गले से लगा लिया। मेरी लाडली आराध्या, मेरी चाय, मेरी कहानी, मेरी छाया, तू लौट आई है। जब दादी पुकारती हैं तो पोतियां लौट आती हैं, चाहे कितने भी दूर क्यों ना चली जाएं। दोस्तों, क्या आपको कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली अगली कहानी के साथ। कहानी की सीख, रिश्ते खून से नहीं समझ और साथ से बनते हैं। और दादी पोती का रिश्ता वो किताब है जो हर पन्ने पर बस एक ही शब्द लिखती है, प्यार का।